नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। जम्मू एयरपोर्ट स्थित एयरफोर्स स्टेशन में यहाँ दो धमाके हुए। पहला धमाका रात 1:37 पर होता है और ठीक दूसरा जो धमाका है वो 5 मिनट बाद होता है। आपको बता दें, जो दूसरा धमाका है वो 1:45 के आसपास हुआ। हालांकि धमाकों में कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर वायुसेना ने ट्वीट करते हुए बताया कि पहला धमाका बिल्डिंग की छत गिर गई और अगर दूसरे धमाके की बात करें तो जमीन पर हुआ। धमाके से सिर्फ बिल्डिंग की छत डैमेज हुई है। और फिलहाल आपको ये भी जानकारी देते चले कि धमाकों में अब आतंकी हमले का एंगल भी सामने आ रहा है और जांच के लिए एनआईए की और एनएसजी की टीम एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो अब तक हुई जांच में ड्रोन से आईईडी गिराने का शक जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए आईईडी गिराए गए, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन और बॉर्डर के बीच महज 14 किलोमीटर की दूरी है और ड्रोन के जरिए 12 किलोमीटर तक हथियारों को गिराया जा सकता है। ड्रोन हमले के अंदेशों के चलते अंबाला, पठानकोट, अवंतीपुरा एयरबेस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव जुटे। रविंद्र, जिस तरीके से आज बड़ा हादसा हुआ एयरफोर्स स्टेशन पर, पहला धमाका हुआ फिर दूसरा धमाका हुआ और 5 मिनट का अंतर, इसमें क्या कुछ जानकारी? जी देखिए साधना जी। एक कहीं ना कहीं कहा जाए तो इसको आतंकी हमला करार दिया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से रात कहा जाए देर रात जो है वो जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर दो ब्लास्ट हुए हैं। पहला ब्लास्ट जो है वो एयरफोर्स की बिल्डिंग है उसकी छत पे हुआ है और दूसरा परिसर में ब्लास्ट हुआ है। हालांकि इसमें 2 से 3 जवान जो हैं एयरफोर्स के वो जख्मी बताए जा रहे हैं। तो जिस छत के ऊपर ब्लास्ट हुआ है वो छत डैमेज हो चुकी है जी। उसके बाद से पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है और 2 लोग भी जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ भी जो है शक के आधार पर उनसे पूछताछ जो है वो की भी जा रही है जी। मैं बता दूं आपको कि जम्मू एयरपोर्ट जो है पाकिस्तान से महज 16 से 17 किलोमीटर दूर है और एयरटेल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत नजदीक है और इसी वजह से ये एयरपोर्ट जो है काफी ज्यादा संवेदनशील है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और देश में तेजी से चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के बीच कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार ने अचानक से यू टर्न ले लिया है। मई में जब देश भर में वैक्सीन की किल्लत सामने आई तब सरकार ने दावा किया कि 31 दिसंबर तक देश को 216 करोड़ से ज्यादा डोज मिल जाएंगी। लेकिन अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में केंद्र ने बताया कि दिसंबर तक उसे सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे। यानी महीने भर की बात कर ली जाए तो केंद्र ने इस साल तक मिलने वाली वैक्सीन डोज में 81 करोड़ की कमी कर दी है। और वहां 31 मई को केंद्र सरकार ने बताया था कि अगस्त से दिसंबर के बीच 8 वैक्सीन की 216 करोड़ से ज्यादा डोज मिलने की उम्मीद है, जिससे देश की पूरी आबादी को इस साल के आखिरी तक वैक्सीनेट किया जा सकेगा। लेकिन अब सरकार ने कहा कि अगस्त से दिसंबर के बीच 135 करोड़ डोज ही मिलने की संभावना है। वहीं पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के रोपड़ नंगल रोड पर उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब पीछे से आ रहे ट्रैक्टर को कार ने टक्कर मार दी। मामले में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस मामले में एसए शमशेर सिंह ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर को पीछे से किसी लावारिस कार ने टक्कर मारी, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शव को सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। रोड अंदर कीरतपुर साहब आनंदपुर से जा रहा ट्रैक्टर तो आ रहा सी, ट्रैक्टर लैके ड्राइवर आ रहा सीगा। ये करीब पिंड मिडमा पैंदा है, मिडमा लागे होया जिहड़ा ट्रैक्टर पर ड्राइवर जा रहा सीगा, पिछों एक्सयूवी कार आई है, इन्हें नूं फेड़ मारी। फेड़ मारन नाल जिहड़ा बेकाबू हो गए ट्रैक्टर पलटी खा गया। ट्रैक्टर थल्ले आ गया, जिहड़ा बंदे दी डेथ हो गई। ये बंदा गंगूवाल का जी, जुझार सिंह का नाम जी, तो उम्र करीब है जी 45 साल, 40-45 साल है। तो बाकी ड्राइवर कार वाले है ये मौके से फरार है। देखिए कार वाला कोई पता लगे जी कितने दे ने, देखे जाओ नंबर गड्डी चेक करके देखा जाओ कार्रवाई। ये एक्सीडेंट होया झिंजड़ी वेरका प्लाट के सामने होया, तो पिछों कार ट्रैक्टर आराम नाल जा रहा सीगा मोरे, तो
ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ। ਤੇ स्पीड का हुण चलो आइडिया की कार तो। उधर यूपी के गोंडा में कोविड-19 की दूसरी लहर की भयावह स्थिति के बाद अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम करवा रहा है। दूसरी तरफ यहां स्वास्थ्य विभाग बच्चों के संक्रमण होने पर इलाज के लिए पीक वार्ड, NICU वार्ड और ज्यादा क्षमता उत्पादन का ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहा है। यहाँ अस्पताल में 50 बेड पीकू वार्ड बनाए गए हैं। उसी के साथ ही 10 बेड का NICU वार्ड भी बनाया गया है, जिसमें संक्रमित बच्चों का इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए जिला अस्पताल परिसर में ही ऑक्सीजन उत्पादन का प्लांट लगा रहा है और ऐसे में 1500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का यहाँ उत्पादन किया जाएगा। जहाँ तक थर्ड वेव का सवाल है, अपने गोंडा डिस्ट्रिक्ट में PQ की स्थापना की गई है, पीडियाट्रिक ICU की स्थापना की गई है, जो 50 बेड का होगा और उससे कोविड चिकित्सालय के अंदर ही समाहित कर दिया गया है। उसके अलावा 10 NICU बेड्स अलग से बनाए गए हैं, जिसमें बच्चों के संक्रमित होने पे रखा जाएगा। उसके अलावा उधर हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के झज्जर में लघु सचिवालय में स्थित तहसील कार्यालय की बिकी सेल में अज्ञात कारणों से यहां रविवार को चलते आग लग गई। बताया जा रहा है कि यहां फर्नीचर और रिकॉर्ड जला है और 1 घंटे बाद यहां आग बुझाई गई है। और करीब ये पूरी घटना है कब की, आपको बता देते हैं। 8 बजे की सुबह की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां कार्यालय से धुआं निकलता देख लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां इस मामले में करीब 1 घंटे बाद आग बुझाई गई। यहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। घटना में कार्यालय का फर्नीचर और रिकॉर्ड पूरी तरह से जल गया है। वहीं रविवार का अवकाश होने के कारण कार्यालय में कोई भी कर्मचारी उस टाइम मौजूद नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही SDM शिखा और CTM शिवजीत भारती मौके पर पहुंची। दोनों अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों को भी सूचना दी गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। सूचना हमारे को 8:20 पे किसी ने सूचना दी कि VDC ऑफिस में शिक्षा विभाग के ऑफिस में आग लगी है। हमने तुरंत रिस्पांस दिया, मौके पर हमारी टीम आई और हमने आकर देखा कि भाई आग फैली हुई यहाँ पर और कोई यहाँ पर है नहीं, चौकीदार वगैरह कुछ नहीं था। हमने तुरंत एक्शन लिया और इसके ताले तोड़कर और तुरंत आग पर काबू पा लिया। कौन सा कार्यालय है आपके? ये कार्यालय तहसीलदार सेल का बता रहे हैं। तो क्या रखा था इसमें? वो तो सर वही बता सकते हैं। हमारा काम है आग बुझाने का, हमने अपना काम प्रॉपरली पूरा कर दिया। आपको पता चला होगा, क्योंकि हमें पता चला इसमें रिकॉर्ड था। हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड था, साफ जाहिर हो रहा है, तो देखने से पता चल रहा है कि भाई इसमें कोई रिकॉर्ड था। तो अभी आग पर काबू पा लिया। आग पर पूरे वहीं श्री मुक्तसर साहिब के सूथा गांव में एक बुजुर्ग महिला की हुई मौत के बाद शव लेने के मकसद से बुजुर्ग की हत्या की कथित आरोपी बहू ने अपनी जेठ के घर पर धावा बोल दिया। यहां मामले पर पीड़ित पक्ष ने बताया कि छोटी बहू द्वारा 14 और 15 जून को मारपीट करके गंभीर घायल करने के 1 हफ्ते बाद बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं मारपीट के मामले में 1 हफ्ता पहले पुलिस को शिकायत देने पर आधिकारिक तौर पर कोई कार्रवाई नहीं होने का ये मामला सामने आया है। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਡ ਪਸਲੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜੀ ਘਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ? ਭਰਜਾਈ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਕਿੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ? 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗੇ ਮਗਰੋਂ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੇਡੀ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, 2 ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸੋਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਏਜਡ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਆ, ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਦਾ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। और सोशल मीडिया पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का एक ऑडियो खूब वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में वह पशु चिकित्सक को अपशब्द कह रही हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो ऑडियो में वह कुत्ते की कथित खराब सर्जरी के लिए डॉक्टर को गाली और धमकी देते हुए सुनी जा सकती हैं। ऑडियो वायरल होते ही वे लोगों के साथ अपनों के निशाने पर भी आ गई हैं। बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने ट्विटर पर मेनका गांधी की खूब आलोचना की है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ने मेनका गांधी के ऑडियो पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बीते दिवस सांसद श्रीमती मेनका गांधी ने पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास शर्मा से जिन शब्दों में बात की, उससे वेटरनरी कॉलेज जबलपुर घटिया सिद्ध नहीं हो जाता, परंतु ये जरूर सिद्ध होता है कि मेनका गांधी निहायत ही घटिया महिला है। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।